अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ई व्लॉग्स। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज दूसरी रात है। सिर्फ एक खबर सुनने के लिए मैं जाग रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल जाए। आप तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल चुका है। 8 फरवरी की रात को इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे कि ये जुल्म का निज़ाम दफन हो चुका है। रियासत पर काबज़ माफिया स्पेशल चार्टर्ड तैयारों से मुल्क से भाग रहे हैं। आपकी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए पाकिस्तानियों, इस वक्त दुनिया की तमाम ताकतें आपके खिलाफ हैं। पाकिस्तान पर बैठा हुआ काबिज़ टोला किसी सूरत आपको हुकूमत नहीं करने देगा इस मुल्क पे, लेकिन शायद अल्लाह का इरादा कुछ और है। याद रखिए, अल्लाह का कानून है, वो किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदलना चाहे। 70 सालों में इस कौम ने हमेशा रोज़गार की खातर वोट दिया, रोटी कपड़े मकान की खातर वोट दिया, सड़कों मोटरवे की खातर वोट दिया, लेकिन आज पहली मर्तबा तारीख़ में ये कौम अपनी हालत को बदलना चाहती है, इंसाफ के निज़ाम के लिए वोट देना चाहती है। आज तहरीक इंसाफ आपसे ये वादे नहीं कर रही आपको रोज़गार दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ आपसे ये वादे नहीं कर रही कि सड़क पुली बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ आपसे कह रही है कि इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम का क़याम होगा, ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर, जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा होगा। पहली मर्तबा मुल्क की 90% से ज़्यादा आबादी इस नैरेटिव, इस नज़रिए के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी यकीनी है। याद रखिए, जीत आपकी यकीनी है। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। आज आपकी जमात को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिला है। जहाँ पे ये खुशी की खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ एक दुख की खबर भी है कि काबिज़ माफिया किस तरह तहरीक इंसाफ को रस्ते से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है और इसके साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं पढ़ रहा था उनका लेटर अभी, जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा कि चीफ़ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पाएंगे वो इन हालात में, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था। उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो इस रियासत के अंदर हो रहा है, 4 गवाह पकड़ के झूठे ला के खड़े कर दिए जाएं और वो गवाही दे दें, तो ज़ाहिर है इस प्रेशर को बर्दाश्त करना शायद उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और मैं इस्तीफ़े के उस ख़त के नीचे पढ़ रहा था जो सदर पाकिस्तान को लिखा गया। उनका एड्रेस लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शाहराए दस्तूर। इस शाहरा का नाम तो उन्होंने दस्तूर रख दिया, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ इसी शाहराए दस्तूर पे दस्तूर के साथ किया जाता है। ये वो शाहरा है कि इस शाहराए दस्तूर पे बनी इमारत के अंदर डिक्टेटरों को सहूलत कारी दी गई, मजलूमों को इंसाफ नहीं दिया जाता, जालिमों के साथ खड़ा हुआ जाता है। आज चीफ जस्टिस साहब ने एक मुर्दा शख्स को सजाए मौत सुना दी और एक जिंदा शख्स, 90% से ज़्यादा आबादी जिसे जेल से बाहर देखना चाहती है, इस मुल्क के 26 करोड़ अवाम के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि उस शख्स को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, जबकि एक मुर्दा शख्स को सजाए मौत सुना दी गई है। ज़बरदस्त इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कि मुर्दों के गिरबान पकड़े जा रहे हैं और जिंदों के पैरों को पकड़ा जा रहा है। जिन्होंने 14 मई को इलेक्शन ना करवा के सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा। इस वक्त मुल्क के अंदर गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी हुक्मरान विराजमान है, ज़बरदस्ती मुल्क पर कब्ज़ा करके। उनके ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मुर्दा शख्स को सज़ाए मौत सुना दी गई आपके मुल्क के अंदर। हाँ, यकीन जानिए, जब तक वो ज़िंदा था तो ये जज तब भी अदालतों में बैठते थे, जुर्रत तक नहीं थी इंसाफ में कि उसे सज़ा दें। जब वो ज़िंदा था, दुबई के अंदर मौजूद था, सज़ाए मौत तब भी उसे सुना दी गई थी अदालत की तरफ से, लेकिन जुर्रत किसी में इतनी नहीं थी कि उसे पाकिस्तान लेकर के आते। पाकिस्तान में आया तो ताबूत में आया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर पाकिस्तान के परचम में उसे लपेट के दफनाया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला किया है कि एक साबिक फ़ौजी जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गद्दार था,
कितने अफसोस की बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। आप इसी तरह के मुर्दों के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुना सकते हैं, ज़िंदा ज़ालिमों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने की जुर्रत और हिम्मत आपके अंदर अगर होती तो आज हमें इंसाफ होता हुआ नज़र आता। कितने अफसोस की बात है। यकीन जानिए अब भी मैं आपको कहूँगा कि आप में इस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करने की जुर्रत नहीं है। आप सिर्फ मुर्दे को सज़ा दे सकते हैं। जाएँ जाके मुशर्रफ के घर का दरवाज़ा तोड़ के दिखाएं, जाएँ उसके घर से किसी को उठा के दिखाएं, जैसे उस्मान डार के घरों के दरवाजे तोड़े गए, उनकी माँओं पे हाथ डाला गया, मजलूमों की बेटियों को बालों से पकड़कर सड़कों पे घसीटा गया। जाएँ मुशर्रफ का, और कुछ ना करें, मुशर्रफ का कोर्ट मार्शल करके दिखा दें मुझे, चलें मान जाऊँगा आपकी ताकत को, करके दिखाएं मुशर्रफ का कोर्ट मार्शल। अदालत में एक पर्ची के ऊपर पेन से लिखा हुआ फैसला, इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। अवाम को बस आपने ढकोसला देना होता है। कैमरों की जब्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए शख्स की तरफ से, बैरिस्टर गौर, मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन, बहुत ही सीनियर एडवोकेट, रोस्ट्रम पे आते हैं तो उन्हें चीफ जस्टिस साहब कौन कहते हैं, हु आर यू, कौन है आप? Your Honor, I would like to withdraw this petition because the main case. Who are you? The counsel, Your Honor, for the petitioner. We were told हामिद खान साहब आप हैं इसमें, आप नहीं इस केस में? Actually, the case before the Peshawar High Court has been argued. हमारे सामने कौन काउंसिल कौन है ये बता दें। आपने कल परसों कहा था कि मैं हूँ काउंसिल, जी सर, आप नहीं है काउंसिल? जी sir, I'm a counsel in this case, but actually this case against interim order, which now the final arguments have been addressed yesterday before the Peshawar High Court, and No, you didn't stand up. I'm simply asking a simple question. Are you counsel? yes, I'm the counsel in this case. That's all. Because tomorrow कोई आएगा कहेगा जी मैं किसने ऑथराइज किया विड्रॉ करना। जी, जी। We have to be careful. We have to protect council's interest first and foremost. I realize. आप इसमें काउंसिल है या Yes, of पार्टी है? course, Your Honor, I am a counsel as well because I have filed it, I have But dropped. Mr. Hamid Khan is a senior counsel. Yes, Your Honor, but We he have said, stopped respecting senior counsel. No, Your Honor, he said. जब पुराना रिवाज होता था तो सीनियर मौजूद तो जूनियर नहीं आपकी बोलता बात था। ठीक है, Your रोजाना इस तरह के जुमले हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे कोई बदमाश बैठकर किसी गुंडे से, ये लोग मुल्क के सीनियर वकील हैं, इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, ये बड़ी बड़ी अदालतों में जाकर के मजलूमों के लिए केस लड़ते हैं, ये मुजरिम नहीं है, चोर नहीं है, लुटेरे नहीं है कि एक जज का ये लहजा हो उनके साथ बात करने का। आप ही की तरह के वो इंसान हैं। ये क्या अंदाज है बात करने का आपका? हु आर यू, कौन है? क्या आप नहीं जानते आप बैरिस्टर गौर कौन है? तो ये इंसाफ होता हुआ हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट को सलाम, जिन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का जो हक़ का फ़ैसला किया है, इस वक्त हक़ और सच के साथ वो खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप पाकिस्तान को जीतता हुआ देखेंगे, अपने आप को जीतता हुआ देखेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।